हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ स्नोरिंग। स्नोरिंग जिसे आम ज़बान में खराटे लेना भी कहते हैं, ये बेसिकली है क्या? स्नोरिंग नॉर्मल? क्या खराटे लेना एक आम बात है? और स्नोरिंग अ डिज़ीज़ या फिर ये एक बीमारी है? व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? इसकी क्या इलामात हैं? व्हाट आर इट्स कॉजेज़ और इसके क्या वजूहात हैं? क्या खराटे लेना इतना ख़तरनाक हो सकता है कि इसकी वजह से हमारी मौत वाक़या हो जाए? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंसान खराटे क्यों लेता है, और सिर्फ उसी वक्त क्यों जब वो सो रहा होता है। इसकी वजह यह है कि जब इंसान सो रहा होता है तो उसके मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से एयरवेज में जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उस इंसान को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से एयर को इनहेल करने के लिए हमारे मसल्स आपस में टकराते हैं और उसके रिज़ल्ट में जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, उसे हम स्नोरिंग कहते हैं। वैसे तो स्नोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान को अपनी थ्रू आउट द लाइफ एक दफ़ा ज़रूर फेस करना पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, और इसमें हरगिज़ कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान के खराटे इस कदर ऊंचे हों कि वो दूसरे लोगों की परेशानी का सबब बने और उसे डेली बेसिस पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो इस सूरत हाल में उसे एक बीमारी होने का ख़तरा हो सकता है, जिसे हम OSA यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान का ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। इसकी दो सिचुएशंस होती हैं, फर्स्ट एपनिया और सेकंड हाइपो एपनिया। एपनिया के केस में ये होता है कि इंसान का इनहेलेशन प्रोसेस 10 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है और 10 सेकंड तक वो सांस नहीं ले पाता, जबकि हाइपो एपनिया इससे सिवियर कंडीशन होती है। इसमें इंसान के साथ ये होता है कि उसका सांस लेने का अमल 10 से ज़्यादा सेकंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है और वो ऑक्सीजन को इनहेल करने से महरूम हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और थका हुआ महसूस होता है। इस सिचुएशन में इंसान का इनहेलेशन प्रोसेस 30% तक रिड्यूस हो जाता है। अगर किसी भी इंसान को ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नेक्स्ट हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंसान के खराटे लेने का सबब बनते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके मसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से एयरवेज श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयर का पैसेज ब्लॉक हो जाता है और इंसान को स्नोरिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अल्कोहल यूज़। अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं या फिर ख़ास तौर पे सोने से पहले अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस हो सकते हैं कि आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। दूसरा ये कि अगर आप ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करती हैं, तो इसकी वजह से आपकी नोज़, थ्रोट और माउथ के ज़रिए एयर का पैसेज ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है जेंडर। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि ज़्यादातर मेल्स में ये प्रॉब्लम कॉमन है ड्यू टू सम बायोलॉजिकल रीजंस। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट। अगर किसी इंसान का वेट नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स BMI लेवल से ज़्यादा है, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल BMI लेवल 19 से लेकर 25 तक होता है, तो अगर कोई इंसान ओवरवेट है यानी उसका BMI लेवल 25 से ज़्यादा है, या फिर वो ओबीस है जिसमें BMI लेवल 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस इंसान को स्नोरिंग की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आप में भी इनहेरिट हो जाए। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। अब नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके ट्रीटमेंट के भी फर्दर 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट फैक्टर आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि आपका लाइफस्टाइल बिहेवियर को चेंज करना। इसमें आ जाता है स्लीप पोजीशन। अगर आप बिल्कुल सीधे होकर सोते हैं, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, तो इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपके मसल्स ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में हों, आपकी टंग जो है वो पीछे की जानिब लटक जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके लिए आपको अपनी स्लीप पोजीशन प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, या फिर आप करवट लेकर सोएं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके अलावा अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं सोने से पहले, तो उसका अवॉइड करना होगा। अगर आपका वेट नॉर्मल BMI लेवल से ज़्यादा है तो अपने वेट को मेंटेन करें। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक इंसान
स्नोरिंग की प्रॉब्लम से बच सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नेज़ल स्ट्रिप्स। ये कुछ ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जो इंसान अपनी नोज़ के आउटर पार्ट पर स्टिक कर लेता है, यानी चिपका लेता है, जिसकी वजह से उसकी नोज़ की एक प्रॉपर पोजीशन मेंटेन हो जाती है, जिसकी वजह से एयर इजीली एयरवेज में फ़्लो कर सकती है। नेक्स्ट कुछ ओरल अप्लायंसेस मिलते हैं जिसे डॉक्टर्स माउथ डिवाइस या माउथ गार्ड भी कहते हैं। इसमें एक आर्टिफिशियल जॉ प्रोवाइड किया जाता है जिसे अपने माउथ में फ़िक्स करके एक इंसान अपने माउथ की पोजीशन मेंटेन कर सकता है और इस वजह से एयर को फ़्लो होने में आसानी हो सकती है और इंसान स्नोरिंग की प्रॉब्लम से बच सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जरी परफॉर्म करके आपकी स्नोरिंग के प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी नोज़ में जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ या एक्स्ट्रा मसल्स हैं उनको या तो फिर सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है या फिर श्रिंक कर दिया जाता है ताकि एक इंसान को सांस लेने में आसानी हो सके। इसके भी फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट हम खराटे लेने की कुछ आवाज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हर इंसान की खराटे लेने की आवाज़ दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हो सकती है। इसमें ये चंद आवाज़ें शामिल हैं: क्वाइट वाइब्रेशंस, विस्लिंग, ग्रम्बलिंग एंड रम्बलिंग। कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा खामोश होती है, जस्ट लाइक वाइब्रेशंस, कि ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही हो। कुछ लोगों का ऐसे लगता है कि सीटी नुमा आवाज़ होती है। कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा गर्जदार होती है और कुछ लोगों की बरबराने की आवाज़ होती है। अब जो लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं उन्हें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। टर्न टोस ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि वो रात के वक्त मुसलसल करवटें बदलते रहते हैं। पिकअप विद अ ड्राई थ्रोट, जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें अपना गला बहुत ज़्यादा खुश्क यूँ महसूस होता है जैसे उनका गला ख़राब हो। फैटीग, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं और बहुत चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। आमतौर पर उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उन्हें अपने काम पर फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। स्नोरिंग यानी कि खराटे लेना और कौन सी दूसरी बीमारियों की वजह बन सकता है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हाइपोक्सिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि उसे चीज़ों पर कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो दिन भर थका हुआ महसूस करने लगता है। उसका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। उसे स्ट्रोक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। टू डायबिटीज़ होने का भी खतरा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।